नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सियासत के लिहाज से आज का दिन बिहार में बहुत बड़ा है और बिहार में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसके लिए आज का दिन सबसे खास और महत्वपूर्ण है। बिहार में आज दो बड़ी मीटिंग होने वाली है। सुबह 11 बजे जेडीयू की बैठक होगी। सीएम आवास पर जेडीयू की यह बैठक बुलाई गई है। वक्त सुबह के 11 बजे का है जब ये मीटिंग शुरू होगी और वहीं सुबह 11 बजे आरजेडी की मीटिंग भी रखी गई है। आरजेडी की इस मीटिंग को राबड़ी आवास पर बैठाया गया है, जहां पर आरजेडी की इस मीटिंग पर भी सबकी निगाहें होंगी। कांग्रेस ने हालांकि खुले तौर पर नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया है। एनडीए से हटने पर बिना शर्त कांग्रेस अपना समर्थन नीतीश कुमार को देगी। ये बड़ा ऐलान कल ही कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया। तो एनडीए के टूटने के आसार सीधे तौर पर नजर आते हुए, हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। आज सुबह 11 बजे का वक्त जब सीएम आवास पर जेडीयू की ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, जहां पर सभी विधायक और सांसदों की मौजूदगी होगी। तो बिहार की सियासत में आज दो बड़ी मीटिंग और इन दोनों ही मीटिंग्स पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। क्या हलचल इस वक्त राजनीतिक तौर पर इस वक्त हो रही है, इस पर हम सबकी नजर टिकी हुई। पटना संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए। अमित, सियासत के लिहाज से और नए गठबंधन की जिस सुगबुगाहट की दिन भर चर्चा होती रही कल, उसके लिहाज से आज का दिन बहुत बड़ा। ठीक है, निश्चित तौर पे आज का दिन बिल्कुल बहुत बड़ा है। बिहार की सियासत के लिए ही नहीं बल्कि देश की भी नजर जो है वो बिहार पर टिकी हुई है। आज का दिन जो मंगलवार है वो एनडीए के लिए मंगल साबित होगा या अमंगल होगा, ये सभी जानना चाहते हैं और इसकी जो है जानकारी वो थोड़ी देर के बाद जो है वो लोगों को मिलेगी जब एनडीए से आने वाले जो जेडीयू है वो विधायकों की बैठक करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बैठक करने वाले हैं। इधर तेजस्वी यादव की भी बैठक है, हम की भी बैठक है। तो कुल मिलाकर के बैठकों का दिन है आज, मंगल है। और मंगल अमंगल होगा एनडीए के लिए या वाकई मंगल रहेगा, ये इस पर सबकी नजर होगी। और घटनाक्रम जिस तरह से लगातार बदल रही है, कल जिस तरह से पूरे दिन चर्चा काफी तेज रही, गर्म रही कि एनडीए से अलग होकर के नीतीश कुमार जो है वो गठबंधन के साथ एक बार फिर से जा सकते हैं। कांग्रेस जो आला कमान है सोनिया गांधी, उससे नीतीश कुमार ने बात भी की और अब ये कहा जा रहा है कि आज जब बैठक होगी, बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय जो है नीतीश कुमार लेंगे, अपने विधायकों से राय लेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। वैसे तो जेडीयू में जो भी फैसला होता है वो उसका सीधे तौर पे वो फैसला नीतीश कुमार लेते हैं, अपने कोर कमेटी के लोगों के साथ बैठ कर लेते हैं। लेकिन मसला है विधायकों से जुड़ा हुआ, सदन से जुड़ा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि विधायकों की भी राय लेनी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में यही वजह है कि विधायकों के साथ वो बैठक करेंगे। तमाम विधायक और सांसद क्या पटना पहुंच चुके हैं? देखिए, सांसदों का पहुंचने का सिलसिला कल शाम से ही जारी था। कई सांसद पटना पहुंच चुके हैं, विधायक भी पटना पहुंच चुके हैं और विधायकों को साफ तौर पे कहा गया है, चाहे आरजेडी हो या जेडीयू, कि अगले 2 दिनों तक वो पटना में ही रहेंगे, पटना से बाहर जाना नहीं है उन्हें। तो सभी विधायक जो है वो पटना पहुंच चुके हैं। हालांकि कोई भी विधायक जो है वो बात करने के लिए किसी भी मुद्दे पे तैयार नहीं है। उन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि देखिए हम लोगों को ऑफिशियली बात करने के लिए किसी मुद्दे पे मना किया गया है। इधर आरजेडी ने भी अपनी जो प्रवक्ताओं की जो लिस्ट थी, प्रवक्ताओं का जो पैनल था, उसे भंग कर दिया। और इसके पीछे की वजह यही बताई गई कि कोई प्रवक्ता कुछ बयान ऐसा ना दे दे ताकि बनता हुआ खेल जो है वो बिगड़ जाए। तो इसी कारण से आरजेडी ने अपना पैनल भंग किया और सिर्फ बयान जो है वो जो जगदानंद सिंह है वो और तेजस्वी यादव ही देंगे। सियासत के लिहाज से ऐसा नहीं लगता है कि अमूमन हमेशा ये कहा जाता है कि गेंद नीतीश कुमार के पाले में है, लेकिन ये सियासत का ऐसा चैप्टर दिख रहा है जहां पर सिर्फ गेंद ही नहीं, पूरी फील्ड लगती है जैसे नीतीश कुमार की है। वो खुद अपने हिसाब से तमाम चीजें तय करेंगे और तमाम पार्टियां सिर्फ इंतजार कर रही हैं कि नीतीश कुमार का डिसीजन क्या होता है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार जो है वो अब सियासी जो मैदान है उसमें न सिर्फ अपने खिलाड़ी को तय करते हैं बल्कि फील्डिंग भी जो है वो अपने हिसाब से सजाते हैं, बैटिंग भी वो अपने हिसाब से ही करते हैं। और कुछ दिनों पहले भी आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव भी जो है वो खेलते नजर आए थे, चाहे क्रिकेट का हो या टेनिस का हो या गाड़ी ढकेलते हुए वो नजर आए थे। तो कुल मिलाकर के उन तस्वीरों को लोग जो है वो उनके एक्सरसाइज की देख रहे थे। लेकिन उस तस्वीर के मायने अब सामने आने लगे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो
छक्का चौका लगाने में माहिर हैं, जाने जाते हैं। और वो ये बता रहे थे कि हम अगला खेल जो है वो खेलेंगे, और खेल क्या होगा वो अब सामने आ रहा है। टेनिस जो है वो शॉर्ट टेबल पे खेला जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो टेबल टेनिस जो है शॉर्ट टेबल पे खेला जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो टेबल टेनिस जो है वो इसलिए खेल रहे थे कि अगर शॉर्ट कम समय में भी अगर मैदान में बाजी मारनी है तो कैसे मारा जाए, इसका वो अभ्यास कर रहे थे। गाड़ी जहां तक ढकेलने की बात थी, तो गाड़ी चूंकि महागठबंधन की गाड़ी अटक गई थी 2020 के चुनाव में, तो ऐसे में वो गाड़ी फिर से कैसे रफ्तार पकड़े, इसलिए उस गाड़ी को ढकेलते नहीं गुजर आए थे। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो खेला होने की बात कही जा रही थी, उसके लिए नीतीश कुमार पहले से जाने जाते हैं, माहिर भी है, चाणक्य के तौर पर बिहार के नेता के तौर पर जाने जाते हैं, देश के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो वो पूरी फील्डिंग अपने हिसाब से सजा रहे हैं, और यही वजह है कि वो विधायकों से जानना चाहते हैं कि कौन जो है वो लेग ऑफ पर रहेगा, कौन मिड ऑफ पे रहेगा, और कौन जो है वो स्लिप में रहेगा, तो कौन बाउंड्री संभालेगा। अमित, कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है कि बिना शर्त समर्थन का ऐलान वो कर चुकी है। कल ही उसकी मीटिंग होती है और बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दिया जाता है अगर एनडीए से अलग नीतीश कुमार होते हैं। लेकिन आरजेडी ने अपने पत्ते नहीं खोले। आरजेडी की तरफ से सीधे सीधे तौर पर यह कहा गया, ना तो हमने आमंत्रण दिया है और ना हमें कोई आमंत्रण मिला है। यानी ये माना जाए कि जिस राजनीतिक पटुता के लिए या समझदारी के लिए या दक्षता के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, वही दक्षता इस वक्त आरजेडी भी दिखा रही है कि वेट एंड वॉच कीजिए, जो कुछ होगा वो नीतीश कुमार की तरफ से होगा और उसके बाद हम अपना फैसला लेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है विभा, क्योंकि जब आपके पास जो है प्लेयर कम होते हैं, रन अधिक बनाने होते हैं, तो संयम रखना होता है, तभी आप पिच पर टिके रहते हैं। थोड़ी भी संतुलन अगर खोइएगा तो क्लीन बोल्ड हो जाइएगा। ये बात भली भांति तेजस्वी यादव भी जानते हैं, क्योंकि वो क्रिकेट खेलते भी हैं, क्रिकेट को जीते भी हैं और समझते भी हैं। फिलहाल राजनीतिक में वो उतरे हैं, और राजनीति में जिस तरह से उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में चौके छक्के लगाए, सरकार बनते बनते आरजेडी की रह गई, महागठबंधन की रह गई, तो वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का चूक उनसे हो और वो हिट विकेट हो जाए। तो यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे अपने तमाम जो लोग हैं उन्हें हिदायत दे दिया कि कोई भी किसी भी तरह का बयान नहीं देगा, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जो फैसला होगा जेडीयू की तरफ से लिया जाएगा। अगर फैसला में आरजेडी का वो साथ चाहेंगे, महागठबंधन का साथ चाहेंगे, तो आरजेडी निश्चित तौर पे साथ चलने को तैयार है। ये जो आंतरिक सूत्र जो हैं आरजेडी के, उनसे जो जानकारी मिली है, उनका यही कहना है कि हम लोग वेट एंड वॉच में हैं। जहां तक कांग्रेस की बात आपने की, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस के पास वेट एंड वॉच के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। आरजेडी लार्जेस्ट पार्टी है बिहार की, और यही वजह है कि आरजेडी मजबूती के साथ खड़ी है कि अगर आपको सरकार अगली बनानी है, सियासत में इस वक्त अगर गठबंधन का स्वरूप बनता है तो ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, इस बड़ी खबर पर दिन भर हमारी नजर बनी हुई है, आप भी इस पर नजर बनाए रखें। तो ये बड़ी सियासी हलचल इस वक्त आपको बिहार में नजर आ रही होगी, और उस सियासी हलचल के लिए आज का दिन बेहद खास हो जाता है। आज का दिन सियासी लिहाज से इसलिए बेहद अहम है क्योंकि मौजूदा सियासत के केंद्र में घूम रही जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी आज बैठक बुलाई है, और आज 11 बजे का ही वक्त है जब ये दोनों ही दल अपने अपने बैठक विधायकों के साथ करने वाले हैं, सांसदों के साथ। हालांकि जेडीयू की भी रायशुमारी होगी जिसमें विधायक और सांसद दोनों ही मौजूद होंगे। कांग्रेस में भी लगातार मंथन का दौर चल रहा है, जबकि बीजेपी को सिर्फ नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है। क्या होने वाला है ये जानने के लिए बीजेपी भी नजरें गड़ाए बैठी है। सावन की आखिरी सोमवारी बिहार में राजनीतिक संभावनाओं के साथ बीत गई। मंगलवार का सूरज कई सवालों के साथ उगा है। सवाल ये कि क्या आज 11 बजे टूट जाएगा एनडीए? क्या 11 बजे के बाद बदल जाएंगे राजनीतिक समीकरण? क्या 11 बजे के बाद बिहार में बदल जाएगी सरकार? इन सवालों के पीछे वजह है आज होने वाली दिन भर की राजनीतिक हलचल। 11 बजे जेडीयू के विधायकों और सांसदों की बैठक है। 11 बजे ही आरजेडी के विधायकों की भी बैठक है। कांग्रेस ने तो पहले से ही विधायकों का मन टटोलना शुरू कर दिया है।
तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह हमेशा करते रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से भी और ऐसे भी, आप अगर वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, अगर बिहार का विकास में बाधित हो रहे हैं आपके काम, तो आप आइए महागठबंधन फिर से, जो पिछला इतिहास रहा है, हम लोग मिलजुल के विकास बिहार को एक अलग विकास की गति दिए थे, फिर से देने का काम करेंगे। हालांकि किसी भी दल के नेता साफ साफ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मंगलवार को होने वाले तमाम दलों के महामंथन से ये माना जाए कि बिहार की राजनीति पर मंगल भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो बिहार की सियासत में तेजी से घटनाक्रम जो है वो बदल रहे हैं और कुछ दिन पहले तक सब कुछ ऑल इज वेल का दावा करने वाले अब बैठकों में शामिल होने लगे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। गेंद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खेमे में है और उनके फैसलों का सभी को इंतजार है। सवाल उठ रहा है ऐसे में कि क्या फिर नीतीश कुमार अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने वाले हैं? क्या एक बार फिर चुनाव से ठीक पहले वे कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं? अभी तक के 10 बड़ी बातें क्या कुछ रही हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। और देखिए, आज का दिन पटना में रहने के लिए निर्देश दिया गया है तमाम विधायकों को, जेडीयू की तरफ से सांसदों को। आज कांग्रेस की भी तरफ से ताबड़तोड़ बैठकें जो हैं वो होनी है। बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ये बैठक करते हुए नजर आएंगे और बिहार में सियासी लिहाज से कहा जाता है कि गर्माहट कभी कम ही नहीं होती है। मांझी भी आज मंथन करने वाले हैं अपने विधायकों के साथ। वेट एंड वॉच की स्थिति में इस वक्त अगर कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ये जानना चाहती है कि क्या इस वक्त नीतीश कुमार का डिसीजन है। हालांकि बिहार बीजेपी के कई नेता जो हैं वो दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं और आज दिन की शुरुआत जो होगी सीएम आवास पर जेडीयू सांसदों की बैठक के साथ सुबह 11 बजे से होगी और यही 11 बजे का वक्त है जब आरजेडी की तरफ से भी बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। राबड़ी आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। तमाम विधायकों को इसमें मौजूद रहने के लिए कहा गया है और इससे पहले तमाम प्रवक्ताओं की जो कमेटी थी उसे भंग कर दिया गया ताकि कोई बयान न दे सके। पटना में रहने के निर्देश अब तमाम विधायकों को पार्टियों की तरफ से दिए गए हैं। बिहार में अगला सीएम कौन होगा, यह सवाल बेहद अहम और खास है। आज बिहार की सियासत जो मौजूदा हालात में है उससे सियासत में सुनामी के संकेत मिल रहे हैं। किया साथ का ऐलान, हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है, एक ही साथ चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए। जेडीयू ने कहा कल किसे पता। 1925 का फैसला कल क्या है, कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका गारंटी हम ले सकते हैं। इसका भी पूछ लीजिए, अभी 35 तक का 2035 में, 2024 के बाद 2029 में होगा, वो भी पूछ लीजिए। ऐसा थोड़ी होता है। जेडीयू आक्रामक, एक्शन में आरजेडी। हमारे पास अब केवल था कि हम 9 तारीख को या तो बुला सकते हैं या तो हम कुछ कह सकते हैं। नीतीश के फैसले पर बीजेपी की नजर। हर दल अपना बैठक बुलाता है, इसमें किसी को रोक है क्या? क्या बिहार में टूट जाएगा एनडीए? जायजा लेना और समाधान निकालना नेता का काम है और इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने सभी लोगों को बुलाया है। इसका कोई राजनीतिक हितार्थ नहीं है। क्या बिहार में बदल जाएगा समीकरण? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या इस दिन के लिए ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी कि जिस दिन से वो शपथ लेंगे उस दिन से जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे कैसे मुख्यमंत्री बने रहे, सिर्फ इस बात के जोड़ तोड़ में वो लगे रहेंगे। क्योंकि बिहार पर मंगल भारी है। तो बिहार में बहुत सियासी हलचल तेज है। आज का दिन सियासी लिहाज से बेहद खास भी है क्योंकि मौजूदा सियासत के केंद्र में घूम रही जेडीयू और आरजेडी दोनों पार्टियों ने आज अपनी बैठक बुलाई है। 11 बजे का वक्त जब दोनों ही दल अपनी अहम बैठक करते नजर आएंगे और कांग्रेस भी लगातार मंथन ही कर रही है जबकि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ यहां पर इंतजार ही करना है। बिहार की सियासत पर मंगल भारी। समय आने पर वो भी बताएंगे, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए ना। ट्रेलर देखिए, पूरा सिनेमा पहले ही दिन क्यों देखना चाहते? तो क्या मंगलवार को सियासत की नई सीरीज रिलीज होगी? क्योंकि मंगलवार को तमाम दलों का महामंथन होने जा रहा है।
मौजूदा राजनीतिक हालात के मद्देनजर तमाम दलों ने मीटिंग बुला ली है। सबसे पहले बात जेडीयू की। जेडीयू ने मंगलवार को 11 बजे सीएम आवास पर अहम बैठक बुलाई है। मंगलवार को दिन के 11 बजे जेडीयू की अहम मीटिंग। एक अड़े मार्ग में सीएम आवास पर सांसदों के साथ मीटिंग होगी। जाहिर है बिहार की सियासत में सरगर्मी तेज है। मौजूदा हालात को देखते हुए मंगलवार को ही दिन के 11 बजे आरजेडी भी मंथन करेगा। मंगलवार को दिन के 11 बजे आरजेडी का मंथन। राबड़ी आवास पर आरजेडी बनाएगा रणनीति। पूरी उनकी कमजोरी दिख रही है। हमारे पास अब केवल था कि हम 9 तारीख को या तो बुला सकते हैं या तो हम कुछ कह सकते हैं। इसके बाद न कोई हमारे पास फुर्सत होगी न विधायकों के पास कोई मौका होगा। सियासी हलचल को देखते हुए 19 सीटों वाली कांग्रेस ने भी कमर कस लिया है। जब अपने विधायकों से राय लेकर के अपने आला कमान को अवगत करा दें, जो डिसीजन तो मेरा सभी जो मेजर इशू का है वो आला कमान लेगी, लेकिन विधायक क्या चाहते हैं इस परिस्थिति में, और हम लोग 1 to 1 हो या सामूहिक रूप से बात करके एक माइंड बनावें और वो उससे आला कमान को अवगत करा दें। इधर सियासी सरगर्मी के बीच नित्यानंद राय, नितिन नवीन, शाहनवाज हुसैन, रविशंकर प्रसाद समेत कई बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। जाहिर है जाते जाते सावंत सियासत में आग लगाने पर आमादा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार, पटना से शैलेंद्र कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पटना में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के विधायक और एमएलसी शामिल हुए। मीटिंग में बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी शामिल थे। बैठक में बिहार की मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस ने नीतीश को बिना शर्त समर्थन का ऐलान किया। कांग्रेस ने एनडीए से हटने पर नीतीश कुमार को बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार को एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आने का न्योता तक दे दिया। बैठक के बाद सोमवार को देर रात बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा राबड़ी आवास भी पहुंचते हैं। कांग्रेस नेताओं की तेजस्वी यादव से करीब आधे घंटे तक बातचीत होती है। ये तस्वीरें उस वक्त की। इस दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा भी वहां पर मौजूद थे। बैठक तो जो बिहार की हालत है, चर्चा तो होगी, स्वाभाविक है। हम लोग तो पहले से ही मानते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जब हम लोग के गठबंधन में थे तब विकास हो रहा था बिहार का, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जब से गया कोई बिहार का विकास नहीं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी देखिए क्या चरम सीमा पर है। आज अभी जीएसटी लगाया गया छोटे छोटे गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लिए, क्या ये तरीका है? इसलिए हम तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह हमेशा करते रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से भी, और ऐसे भी आप अगर वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, अगर बिहार का विकास में बाधित हो रहे हैं आपके काम, आप आइए महागठबंधन फिर से। जो पिछला इतिहास रहा है, हम लोग मिलजुल के विकास बिहार को एक अलग विकास की गति दिए थे, फिर से देने का काम करेंगे। इसलिए वो उनकी निर्भर करता है। हम लोग को तो बिहार का विकास चाहिए। तो बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह 11 बजे जेडीयू सांसदों की बैठक बुलाई है, जिसे लेकर दिल्ली से सांसदों के पटना पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने बैठक को लेकर कुछ भी खुलासा करने से इनकार कर दिया और इसे पार्टी की रूटीन बैठक बताया। वहीं सांसद दिलेश्वर कामत भी कल की बैठक, आज की इस बैठक को लेकर कुछ भी साफ बोलने से बचते रहे। किसी का नहीं होगा, मंगल ही मंगल होगा। और हर 2-3 महीने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सभी सांसद विधायकों के साथ बैठक होती है और पार्टी का आगे का रणनीति। नहीं, कोई सियासी हलचल नहीं है। हम लोग नॉर्मली जैसे पहले आते थे उसी तरह से बैठक में आए हैं। तो क्या कुछ है सर, क्या कुछ नहीं? वो सब कुछ मालूम नहीं, कुछ कोई संदेश नहीं है। मीटिंग में हम लोग बात करेंगे। कोई हम लोग को सूचना मिली है, मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं बस। सर ये बैठक अचानक हुई है, फिर पहले से ये तय था, ऐसा कुछ है? तो तमाम राजनेताओं के बयानों से ये तो साफ जाहिर होता है कि पार्टियों ने कई निर्देश दे रखे हैं कि कुछ भी ऐसा ना बोल दीजिए जिससे बनता हुआ खेल बिगड़ जाए, जिससे लोगों को यह पता चल जाए कि आप किस तरह की चाल चलने जा रहे हैं। लेकिन सियासी गर्माहट, सुगबुगाहट और रिश्तों में खटास कई वजहों के साथ इस वक्त ये इशारा करती है कि आज की ये बैठक और इस बैठक के साथ क्या एनडीए टूट जाएगा।
इस बड़ी खबर पर आज दिन भर हम लगातार बने हुए, एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, आप कहीं मत जाइए।